नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करना चाहेंगे पति पत्नी के बिगड़ते रिश्तों की। आज तनाव भरी जिंदगी में किसी के पास समय नहीं है। पति न अपनी पत्नियों को समय दे पा रहा है और न ही पत्नियां पति। व्यस्ततम लाइफ हो गया है, इसलिए दोनों तनावग्रस्त हैं। और प्राय ऐसा देखा जा रहा है कि तमाम परिवारों में ये जो पवित्र रिश्ता था, एक बैलगाड़ी के दो पहिए के रूप में ये दोनों मिलकर जीवन रूपी गाड़ी को सही ढंग से संचालित करते थे, इनमें रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं और एक दूसरे से मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है और जिसका सीधा असर उनके बच्चों पर पड़ रहा है। और बच्चे भी तनावग्रस्त होकर अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, अर्थात उनका जो शिक्षा व्यवस्था है वो चौपट होता जा रहा है। इसलिए इन रिश्तों में दरार न आए, ऐसा दोनों को प्रयास करना चाहिए। यानी गांठ नहीं बांधना चाहिए। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो हों उसे अस्थायित्व नहीं देना चाहिए, तो ये रिश्ते जो है फिर से सही हो सकते हैं, अस्थायी तौर पर नहीं बिगड़ सकते हैं, क्योंकि ये उनके परिवार के लिए ही नुकसानदायक है। अब आइए एक उदाहरण के जरिए हम इसे समझते हैं कि कैसे इन रिश्तों को हम बनाए रह सकते हैं। ठीक है, तो हम कबीरदास के जीवन से संबंधित एक घटना का जिक्र करते हैं। एक आदमी उनके पास आता है और इसी तरह के पारिवारिक मतभेद को उनसे अवगत कराता है। वह व्यक्ति कहता है वह उसकी पत्नी से उसका संबंध अच्छा नहीं है, बात बात पर वो नाराज होती है, जिससे संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। कबीरदास ने एक अपने ही जीवन का उदाहरण उसके सामने प्रस्तुत किया, जिसे देख करके वह व्यक्ति समझ जाता है कि हमें किस तरह का जीवन अपनाना चाहिए, किस तरह का व्यवहार अपने मातहतों से करना चाहिए, अपने पत्नी से करना चाहिए, ताकि संबंध खराब ना हो। तो उस उदाहरण पर हम नज़र दौड़ाते हैं। कबीरदास अपनी पत्नी से लालटेन, जलता हुआ लालटेन मांगते हैं। उसकी पत्नी लालटेन ला करके कबीरदास के पास रख देती है। यह व्यक्ति देखता है कि दोपहर का समय है, चारों तरफ सूर्य के प्रकाश के कारण उजाला है, फिर इस लालटेन की क्या जरूरत थी। थोड़ी देर बाद ये कबीरदास फिर अपनी पत्नी से मीठा की मांग करते हैं। फिर उसकी पत्नी नमकीन लाकर रख देती है। वह व्यक्ति देखता है, कहता है ये तो मेरे से भी अधिक पागल परिवार में हम आ गए हैं। वह सिर पे हाथ रखता है और उधर से निकलने की चाह रखता है। कबीरदास कहते हैं अब आप समझ गए होंगे कि परिवार कैसे चलता है, अर्थात एक बार आप गलत कार्य या गलत व्यवहार अपनी पत्नी से करते हैं तो वो उसको बर्दाश्त कर लेगी। जैसे हमने दिन में लालटेन मांगा था जो एक बार वो लाकर दे दी, दूसरी बार जब हमने मीठा मांगा तो चीड़ कर नमकीन दे दी, लेकिन हम उनको कुछ कहे नहीं। हमारी सोच वहाँ ये थी कि हो सकता है घर में मीठा उपलब्ध न हो, इस नाते ये नमकीन ला कर रख दी। मतलब वो चीड़ कर ऐसा की थी, गलत की थी, फिर भी हम उसको पॉजिटिव सकारात्मक सोच रखें तो संबंध खराब नहीं होगा। अर्थात जब हमने लालटेन मांगा तो पत्नी भी हमको नहीं कुछ कही, खरी खोटी नहीं सुनाई,
तो फिर वो मीठे के बदले ला करके नमकीन दे दिया, तो हमें भी कुछ ऐसा नहीं सुनाना चाहिए। हमने भी नहीं सुनाया। इस नाते हमारे रिश्ते अच्छे चलते हैं, हम लोग समझ बूझ करके निपट लेते हैं। यही पुरुष प्रधान समाज होने के नाते अगर पत्नी पूछती लालटेन क्या है, पुरुष भड़क उठता। मीठे की जगह पर नमकीन ला दिया, भड़क उठता। पत्नी भी लालटेन मांगने पर भड़क उठती और संबंध खराब होने के ज़्यादा चांस हो जाते। इसलिए ये उदाहरण था कि उदाहरण के जरिए हम आपस में इस तरह का सामंजस्य बनाए रखें, तो ये संबंध नहीं बिगड़ेंगे और प्यार भरा यह संबंध आगे भी बढ़ता जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो इसका सीधा असर बच्चों पर पड़ेगा। निश्चित रूप में यह कहानी आप पर असर करेगा और तमाम पति पत्नी के बिगड़ते रिश्ते इस कहानी पर अमल करके सुधर सकते हैं। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।